चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। निर्वाचन आयोग दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग। 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। इसके साथ ही पूरे देश में लागू हो जाएगी आचार संहिता। सीए लागू रहेगा या लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। कानून पर रोक लगाने की मांग वाली सभी याचिकाओं पर 19 मार्च को होगी सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दायर याचिका की खारिज। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को मिला सबसे ज्यादा 6,000 करोड़ चंदा। किसने किसको दिया पता नहीं। चुनाव आयोग ने 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई से मांगा जवाब। कहा चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं। 18 मार्च तक का दिया समय। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब आईआरसीटीसी की ऑटो पे सुविधा के तहत रेल टिकट बुक होने के बाद ही कटेगा पैसा। टिकट कैंसिल करने पर घंटे भर में मिलेगा रिफंड। आम जनता को लगेगा महंगाई का झटका। पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी 800 प्रकार की दवाइयां। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कराई गई एंजियोप्लास्टी। पैर में खून का थक्का था। इलाज समय पर नहीं होता तो हार्ट अटैक की आशंका थी। अब की बार एनडीए 400 पार टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सर्वे में बीजेपी को मिल रही बम्पर सीट। पाकिस्तान और चीन की चालबाजी की काट भारत को मिलने जा रहा साइलेंट किलर प्रीडेटर ड्रोन के लिए अमेरिका से आई चिट्ठी। बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने सभी असंभव कामों को किया संभव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले चाहे वह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना हो या वन रैंक वन पेंशन लागू करना हो। यूपी पुलिस पेपर लीक का हुआ खुलासा। अहमदाबाद के ट्रांसपोर्ट कंपनी से हुआ लीक। बॉक्स तोड़कर फोटो खींची फिर नकल माफियाओं को भेजा। एसटीएफ ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड राहुल मिश्रा को किया गिरफ्तार। अब तक 396 आरोपी गिरफ्तार। 2 रुपए में क्या होता है पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले पहले लाखों करोड़ रुपए जनता के पॉकेट से वसूले हैं तो उसका क्या। साथ ही कहा जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गैस सिलेंडर 400 में था, अब 1100 रुपए में है। यूट्यूबर मनीष कश्यप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जन समर्थन से न केवल वे चुनाव जीतेंगे बल्कि जनता के वादे भी पूरा करेंगे। पेटीएम यूजर्स को मिली बड़ी राहत। बंद नहीं होंगी यूपीआई पेमेंट। एनपीसीआई से मिला थर्ड पार्टी ऐप लाइसेंस। एसबीआई एचडीएफसी समेत 4 बैंक बने पार्टनर बैंक। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के पालघर में की जनसभा। बोली घर हो या दफ्तर मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती। उनकी इसी मेहनत को कांग्रेस की गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी का सलाम है। अल्पसंख्यकों को लेकर हमें बदनाम करने की कोशिश। सीए कानून पर भड़का पाकिस्तान। कहा सीए और इसके नियम भेदभावकारी हैं क्योंकि ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाले हैं। आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नागपुर में शुरू। इसमें 45 प्रांतों से 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद। 17 मार्च तक चलेगी बैठक। होली से पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बड़ा तोहफा। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का आदेश किया जारी। प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 600 से 9,000 रुपए तक का होगा फायदा। गूगल के सबसे बड़े इवेंट की डेट हुई कंफर्म। 14 मई को पेश होंगे पिक्सल 8a, एंड्रॉइड 15 समेत कई प्रोडक्ट। इसके अलावा गूगल के अन्य प्रोडक्ट जैसे कि फोटोज, जीमेल, जेमिनी, एआई आदि के बारे में भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। सीए पर अमेरिका चिंतित। कहा देखेंगे भारत कैसे लागू करेगा। विदेश मंत्रालय का जवाब अमेरिका को हमारा इतिहास नहीं पता तो लेक्चर न दे। ममता बनर्जी कोलकाता में कालीघाट स्थित अपने घर में गिरने से हुई चोटिल। बंगाल के सीएम के माथे नाक पर 4 टाके लगे। डॉक्टर बोले उन्हें किसी ने धक्का दिया। पुलिस ने शुरू की जांच। जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी गए वहां लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। एमपी सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। बोले हम उन सभी का स्वागत करते हैं जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदेगा महाराष्ट्र। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। अपने पर्यटकों के लिए 8.16 करोड़ में राज्य भवन बनवाएगी शिंदे सरकार। आईसीसी ने वनडे और टी20 में फील्डिंग टीम के लिए तय समय पर ओवर्स का कोटा पूरा करने के लिए पिछले साल दिसंबर में ट्रायल के तौर पर स्टॉप क्लॉक के नियम को लागू किया था। वहीं अब इस नियम को परमानेंट तौर पर किया लागू। गलती करने पर फील्डिंग टीम को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। इंडी गठबंधन तमिलनाडु का कभी विकास नहीं कर सकता। कन्याकुमारी में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी। कहा तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सारा घमंड तोड़ देगा।
यूएन ने भी लगाई मोदी सरकार के विकास पर मुहर। भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ लैंगिक असमानता सूचकांक हुआ बेहतर। किसी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा केंद्र सरकार ने लाभ के बदले लाभ लेने का काम किया। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार जीतना तय। 94,000 केंद्रों पर 3 दिन चलेगा मतदान। आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स को लगा बड़ा झटका। हैरी ब्रूक के बाद लुंगी एनगिडी भी टूर्नामेंट से हुए बाहर। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जैक फ्रेजर मैकगर की हुई एंट्री। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा वार। कहा चुनावी बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी। यह साबित हो गया है कि भाजपा सबसे बड़ी खाऊ पार्टी है। ये सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी पर भड़के सपा नेता शिवपाल यादव बोले इनको हमारा इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी इस सत्ता से हटाने का काम करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से केंद्र ने कम किए पेट्रोल डीजल के दाम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना। बोले राहुल गांधी बार बार कह रही हैं कि महंगाई से लोग परेशान हैं, कुछ तो सुनवाई हुई है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। निर्वाचन आयोग दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग। 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा भी की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा आज की जाएगी। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं यह भी आज साफ हो जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान को ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च 2019 को हुआ था। तब देश में 7 चरण में मतदान हुआ था। 11 अप्रैल को पहले दौर का मतदान हुआ, जबकि 19 मई को 7वें यानी आखिरी दौर की वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। किसी ने कहा था ना खाऊंगा ना ही खाने दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा सरकार ने लाभ के बदले लाभ लेने का काम किया। राज्य सांसद और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल से पता चलता है कि कहीं न कहीं लाभ के बदले लाभ देने का काम हुआ। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि किसी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। पीएम ने 2014 से पहले भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करते हुए ये भी कहा कि दरअसल चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स सार्वजनिक की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए एसबीआई ने 12 मार्च को चुनाव आयोग को बॉन्ड की डिटेल्स दी थी, जिसे फिर सार्वजनिक कर दिया गया। वहीं अब इसके सामने आते ही विपक्षी दलों ने बयानबाजी शुरू कर दी और कहा कि डिटेल से पता चलता है कि सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को मिला है। सोशल मीडिया पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाने लगे हैं। इससे पहले कपिल सिब्बल ने एसबीआई की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मांगे गए एक्सटेंशन पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि एसबीआई ने टालने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट मजबूती से खड़ा रहा। वहीं कांग्रेस ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा, रिपोर्ट में साफ है कि लाभ के बदले लाभ देने का काम हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि ऐसी कई कंपनियों के मामले देखने को मिले हैं जहां इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर चंदा दिया गया है और फिर तुरंत सरकार की तरफ से भारी लाभ मिला। उन्होंने आगे कहा कि 1300 से ज्यादा कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया है, जिसमें 2019 के बाद से बीजेपी को मिला 6000 करोड़ से ज्यादा चंदा शामिल है। इंडी गठबंधन तमिलनाडु का कभी विकास नहीं कर सकता। कन्याकुमारी में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी। कहा तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सारा घमंड तोड़ देगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने डीएमके और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का इंडी गठबंधन तमिलनाडु को कभी विकसित नहीं होने देगा। पीएम ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि इनका इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार का रहा है। आज कन्याकुमारी से देश से इस दक्षिण
कश्मीरी चोरी से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था। इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। पीएम ने कहा, तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सारा घमंड तोड़कर रखा है। पीएम ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कीम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम हेलीकॉप्टर स्कीम है, हमारी खेलो इंडिया और टॉप्स स्कीम से देश ने खेलों में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर CWG स्कीम का दाग है। यही इंडिया अलायंस की सच्चाई है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ भाजपा की कल्याणकारी योजनाएं होती है तो दूसरी ओर इनके करोड़ों के घोटाले होते हैं। दरअसल तमिलनाडु में इंडिया अलायंस में कांग्रेस और द्रमुक के साथ आने की संभावना है। वहीं बीजेपी लगातार दक्षिण भारत में पैर जमाने की कोशिश कर रही है।